मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एक घटना सुनाऊंगी, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का रहता है जिसका नाम श्याम था। वो जब अपने स्कूल से घर वापस आता है एक दिन, तो फिर अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे पास्ता खाने के लिए दे दीजिए। तो फिर मम्मी बोलती है कि बेटा पास्ता तो ख़त्म हो गया है। तो फिर श्याम बोलता है कि मम्मी कोई बात नहीं, आप मुझे वो ब्रेड दे दीजिए जो कि आप कल मार्केट से लेकर आई थी। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा, मैं ब्रेड लेकर आती हूँ, आप तब तक यहाँ पर बैठो। इतना बोलकर श्याम की मम्मी किचन में चली जाती है। जब वो किचन में जाकर वो ब्रेड का पैकेट ओपन करके देखती हैं, तो फिर देखती हैं कि वो ब्रेड तो ख़राब हो चुकी हैं। इतने में श्याम भी वहाँ पर आ जाता है किचन में। तो फिर श्याम पूछता है कि मम्मी क्या हुआ। तो फिर श्याम की मम्मी बोलती है कि बेटा ब्रेड तो ख़राब हो गई है। तो श्याम पूछता है कि मम्मी ब्रेड क्यों ख़राब हो गई। बच्चों, आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्रेड क्यों खराब हो जाती है, कैसे खराब हो जाती है। इसे जानने के लिए आज हम कवक का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम कवक का सामान्य परिचय जानेंगे। कवक जो है उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये आकार में इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। बच्चों, ये जो कवक होते हैं इसीलिए इन्हें सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसके अलावा ये जो कवक होते हैं इन्हें फफूंद भी कहा जाता है जनरल लैंग्वेज में। इसके अलावा ये जो कवक हैं इन्हें ऐसे स्थानों पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है और जो टेम्परेचर है, जो ताप है, वो क्या होता है, कम होता है। तो वहाँ पर ये जो कवक है इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। और बच्चों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे घरों में अगर हम कुछ टाइम तक अचार की देखरेख न करें तो फिर क्या होता है, उसमें एक वाइटिश लेयर बन जाती है। बिल्कुल सही। वो जो अचार के ऊपर व्हाइटिश कलर की लेयर बनती है वो क्या होती है, वो फफूंद है, कवक है, जिसको कि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कवक कहते हैं और कवक को ही जनरल लैंग्वेज में फफूंद कहा जाता है। तो बच्चों, हमने अभी क्या जाना कि ये जो कवक होते हैं वो जिसमें जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और जो नमी होती है, मॉइस्चर जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये जो कवक है वो ऐसे इनको ऐसे वर्ग में रखा गया जो कि ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मतलब इसको स्टार्टिंग टाइम में, शुरुआती समय में से प्लांट किंगडम में रखा गया, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि ये जो फंगस है, कवक है, वो क्या होते हैं, वो इनकी कुछ विशेषताएं प्लांट से मैच करती, इसलिए इन्हें प्लांट किंगडम में रखा जाना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए कि उन्होंने कहा कि इनकी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो एनिमल किंगडम से मैच करती, इसीलिए इन्हें एनिमल किंगडम में रखा जाना चाहिए। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि अंत में दोनों के बेस पर यह डिसीजन लिया गया कि जो फंगस है, जो कवक है, उसकी कुछ विशेषताएं तो प्लांट से और कुछ एनिमल से मैच करती है, लेकिन बहुत सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो न प्लांट से मैच करती हैं और न एनिमल से मैच करती हैं। इसीलिए उन्हें एक अलग किंगडम में रखा गया जिसे कि फंगाई नाम दिया गया, जिसे कि फंजाई कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार अभी हमने कवक का सामान्य परिचय जाना। अब हम इसकी जो है संरचना का अध्ययन करेंगे। बच्चों, संरचना के बारे में आप ये बताइए कि जैसे हमारा जो शरीर है वो भौतिक तौर पर किन किन अंगों से बना हुआ है? नाक, कान, हाथ। बिल्कुल सही। हमारा जो शरीर है वो आँख, नाक, कान, इसी तरीके के और भी पार्ट से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह ये जो कवक होता है इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट से मिलकर बना हुआ होते हैं जिसे कि हम संरचना कहते हैं। तो बच्चों, हम कवक की संरचना का अध्ययन करेंगे। कवक की अगर संरचना की बात की जाए तो कवक संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। इसे हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ध्यान से देखिए। फर्स्ट है सूक्ष्म कवक और सेकंड है वृहद कवक। सूक्ष्म कवक जो होते हैं वो आकार में इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं।
इसीलिए इन्हें सूक्ष्म कवक या माइक्रो कवक कहा जाता है, माइक्रो फंगस कहा जाता है। इसके अलावा ये जो वृहद कवक है वो वृहद कवक आकार में एटलीस्ट इतने बड़े होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक डाइस से देख सकें, इसीलिए इन्हें वृहद कवक कहा जाता है। सूक्ष्म कवक का एग्जाम्पल है यीस्ट। और ये जो यीस्ट है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके का। ये यीस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर होता है, मतलब इसकी जो बॉडी है वो एक ही सेल की बनी हुई होती है और इसमें जितने भी फंक्शन होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक ही सेल पर बेस्ड होते हैं। बात करें वृहद कवक की, तो वृहद कवक जैसा कि अभी मैंने बताया कि वृहद कवक आकार में थोड़े से एटलीस्ट इतने बड़े होते हैं जिन्हें कि हम अपनी नेक डाइस से देख सके, इसीलिए इन्हें वृहद कवक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है मशरूम। मशरूम आकार में कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, इस तरीके के। तो बच्चों अभी हमने कवक को संरचना के आधार पर जाना कि ये दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म कवक, वृहद कवक। और सूक्ष्म कवक का एग्जाम्पल है यीस्ट, वृहद कवक का एग्जाम्पल है मशरूम। अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो है ये क्या है, कवक थैली। इसके बाद इसकी जो आउटर मोस्ट ये जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है, क्यूटिन की या फिर सेल्यूलोज की। इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या है, कवक तंतु। और ये जो कवक तंतु, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो मिलकर आपस में मिलकर एक जाल बनाते हैं जो क्या कहलाते हैं, कवक जाल। और ये जो पूरी इसकी बॉडी है वो क्या कहलाती है, थैलस। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसके स्ट्रक्चर में जाना कि ये जो इसका ऊपरी जो भाग है थैली की तरह वो कहलाता है कवक थैली। इसके अलावा ये जो इसका बाहरी भाग है वो क्या कहलाता है, क्यूटिन। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कहलाते हैं कवक तंतु। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक जाल बनाते हैं वो कहलाते हैं कवक जाल। और इसकी पूरी बॉडी को थैलस कहा जाता है। बच्चों अब हम इसे एक मॉडल के थ्रू समझते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये देखिए ये है मशरूम का मॉडल। इसका ये जो ऊपरी भाग आपको दिख रहा है वो है कवक थैली। ये देखिए इसका ऊपरी भाग जो है ये है कवक थैली। और इसके अंदर ये जो स्ट्रिक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है कवक जाल। और इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो कहलाते हैं कवक तंतु। कवक तंतुओं से मिलकर ही ये कवक जाल बनता है और इसकी पूरी बॉडी को कहते हैं थैलस। ये देखिए ये इसकी पूरी बॉडी। तो इस तरीके से मशरूम जो होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कवक थैली, कवक तंतु, कवक जाल और इसकी पूरी बॉडी थैलस कहलाती है। तो बच्चों अभी हमने कवक की संरचना का अध्ययन किया। अब हम इसके लाभ का अध्ययन करेंगे। लाभ, कवक जो है इसके नॉर्मली हम सभी लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इसकी सिर्फ हानियां ही होती हैं, लेकिन इसके कुछ लाभ भी हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका फर्स्ट लाभ है भोजन निर्माण में। हमारे सभी के घरों में बहुत सारी डिसीजेस बनाई जाती है, जैसे कि इडली हुआ, डोसा हुआ। तो इन सब में एक जो है कवक का यूज किया जाता है, यीस्ट नामक कवक का यूज किया जाता है। तो उसी द्वारा हम इसको बनाते हैं। तो इस तरीके से कवक का जो है यूज भोजन के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसका सेकंड लाभ है भोजन के रूप में। कवक जो है, कवक को भोजन के रूप में भी, एज अ फूड के रूप में भी इसको क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है। कैसे? मशरूम। कई जगह पर जो मशरूम है उनको सब्जी के रूप में खाया जाता है, कुछ लोग स्नैक्स के रूप में से ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से कवक को भोजन के रूप में भी ग्रहण किया जाता है। इसका नेक्स्ट लाभ है औषधियों के निर्माण में। बहुत
सारी औषधियाँ जैसे कि पेनिसिलिन हुई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हुई, इसमें कवक का यूज़ किया जाता है। इसको बनाने में कवक का निर्माण किया जाता है, जिनको कि हम एंटीबायोटिक के तौर पर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो बॉडी है वो क्या रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो इस तरीके से औषधियों के निर्माण में भी कवक का यूज़ किया जाता है। जैसे कि पेनिसिलिन जो औषधि बनाई जाती है उसमें पेनिसिलियम नामक कवक का यूज़ किया जाता है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है लाभ है वातावरण की शुद्धता में। वातावरण की शुद्धता में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि प्लांट जो होते हैं उनको, अगर पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको काट दिया जाता है, काफ़ी टाइम तक वो एक जगह पर पड़े रहे तो वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इसी तरीके से जब कोई ह्यूमन बॉडी है या फिर एनिमल है, उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, वो एक जगह पर जब काफ़ी टाइम तक पड़ी रहती है तो एनवायरनमेंट पॉल्यूट होने लगता है। लेकिन ये जो कवक हैं वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी को सड़ाकर गलाकर उसको क्या करते हैं, खनिज में चेंज कर देते हैं, और उस खनिज को वो जो कवक है उसको मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक तो एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है, शुद्ध होता है, और सेकेंडली उसकी जो मिट्टी है उसकी क्या होती है, उर्वरता बढ़ती है। तो बच्चों, इस प्रकार अभी हमने कवक के जो लाभ है उसका अध्ययन किया। इसमें हमने जाना कि इसके जो है, वैसे तो बहुत सारे लाभ है लेकिन मोटे तौर पर इसके 4 लाभ है। फर्स्ट है भोजन के निर्माण में, सेकंड है भोजन के रूप में, थर्ड है औषधियों के निर्माण में, और फोर्थ है वातावरण की शुद्धता में या फिर मिट्टी की उर्वरता में। बच्चों, अभी हमने कवक के लाभ का अध्ययन किया, अब हम इसकी हानियों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कवक की बहुत सारी हानियां हैं। जैसे कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स में बहुत सारे डिसीज कॉज करते हैं। इसी तरह एनिमल्स या फिर जो ह्यूमन बीइंग है उनमें भी बहुत सारे डिसीज कॉज करते हैं। जैसे स्पेशली अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में जो गेहूं का जो वाइटिश कलर की इस पर लेयर बन जाती है वो किसकी वजह से होती है, ये कवक की वजह से होती है, जिससे कि पूरी जो गेहूं की जो फसल होती है वो स्पॉइल हो जाती है। इसके अलावा जो गन्ने हम कई बार खाते हैं उसमें गन्ने में एक रेड कलर की लाइन कई बार दिखाई देती है, कुछ इस तरीके की, जिससे कि हम क्या कहते हैं कि इसमें कीड़ा लग गया है। उसको हम जनरल लैंग्वेज में कीड़ा कहते हैं, लेकिन रियल में उससे क्या कहा जाएगा, वो कवक है, फफूंद है। तो इस तरीके से ये प्लांट में भी बहुत सारे डिसीज कॉज करता है। इसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी बहुत सारे डिसीज कॉज करता है। जैसे कि हमारे शरीर में कई बार एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ बन जाता है, वो क्या है, दाद है। ये किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में क्या होती है, खुजली होने लग जाती है। तो वो खुजली किसकी वजह से होती है, जो खाज जिसको हम कहते हैं वो फंगस की वजह से होती है, कवक की वजह से होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके लिए स्पेशली लड़कियां बहुत सेंसिटिव रहती हैं, वो क्या है, बालों का झड़ना, वो फंगस की वजह से होता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। कई बार तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गंजापन तक हो जाता है, तो वो फंगस की वजह से होता है। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने कवक का सामान्य परिचय, उसकी संरचना, लाभ और हानियों का अध्ययन किया। अब इनके बेस पर आज जो हमने क्लास में पढ़ा है उसके बेस पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको इसका आंसर करना है। बच्चों, जो कवक है, कवक का सामान्य परिचय दीजिए। सामान्य भाषा में इसे फफूंद कहा जाता है। इसकी वृद्धि अधिक नमी वाले स्थान पर होती है। बिल्कुल सही। कवक के कोई 2 लाभ बताइए। भोजन के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में। हाँ, गुड। कवक की कोई एक हानि बताइए। यह डिसीज कॉज करता है। वेरी गुड। अब मैं आप लोगों को कक्षा कार्य देती हूँ। ये देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, कवक को सामान्य बोलचाल में खालिस्तान कहा जाता है। फफूंद कहा जाता है। गुड। सेकंड है, कवक को सूक्ष्म तथा खालिस्तान 2 प्रकार के होते हैं। बृहद। वेरी गुड। यीस्ट खालिस्तान कवक का उदाहरण है। सूक्ष्म। बिल्कुल सही। कवकों को सर्वाधिक वृद्धि अधिक तथा कम खालिस्तान वाले स्थानों पर होती है। अधिक नमी तथा कम ताप। शाबाश। फिफ्थ है, मृत शरीर को सड़ाकर खनिज बनाने वाला सूक्ष्म जीव है। कवक है। बिल्कुल सही। अब मैं आप लोगों को ग्रह कार्य देती हूँ। कवक का नामांकित चित्र बनाइए।